जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। देखिए, पहला 1 करोड़ बनाना बहुत ही चैलेंज होता है। जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए, जब बेटा बड़ा हो जाता है 2-3 साल का, 4 साल का, तो बेटा पढ़ने के लिए जाता है। और बेटा पढ़ने के लिए जाता है तो माँ दिन रात बेटे के खाने पीने के लिए, नहाने के लिए दिन रात 15-16 साल मेहनत करती रहती है। यानी जब पढ़ने जाएगा तो टिफिन बनाएगी, जब आएगा तो टिफिन बनाएगी, जब उसका क्या कमी है सब समझेगी, कपड़ा और सब। लेकिन वो माँ के लिए एक बेटे का प्रोग्रेस ही सब कुछ होता है कि बेटा हमारा पढ़ेगा और बढ़िया पोस्ट पे जाएगा, काम करेगा, बढ़िया पैसा कमाएगा, अपने परिवार को जिलाएगा। सेम वैसे ही ये भी एक बेटे के जैसा है। म्यूचुअल फंड एक बेटे के ही जैसा है। हम लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक माँ बाप के तरह इसको भी हम लोग देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि हम धीरे 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 इसको ग्रो करते हैं। और माँ बाप भी बेटे को धीरे धीरे करके पढ़ने लिखने, ट्यूशन जो भी है, उसके 16-18 साल होते होते वो अपना जो है कि नाबालिग से जब बालिग में चला जाता है तो अपना सब समझने लगता है और बढ़िया पढ़ाई किया तो बढ़िया से कमाना चालू कर देता है। या सरकारी सर्विस हो या प्राइवेट सर्विस हो, बढ़िया से अपना काम करना चालू कर देता है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। हम लोगों के भविष्य में लागू होता है, वैसे ही इसमें भी लागू होता है म्यूचुअल फंड में। तो आज हम बताते हैं, समय देर न करते हुए आज हम बताते हैं कि पहला 1 करोड़ बनाने में सेम बच्चे के जैसा 18 साल 20 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके जैसा सोचने में कि बेटा कमाएगा, सेम वही इसमें भी है। तो चलिए बताते हैं, पहला 1 करोड़ और दूसरा 2 करोड़, तीसरा 3 करोड़, चौथा 4 करोड़ कितने साल में हो जाता है। और हम 10,000 का निकाले हैं, 10,000 रुपया मंथली। आप भले ही 5,000 करते हो, 8,000 करते हो, 1,000 करते हो, 100 रुपया करते हो, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो पहले अपना ये कॉन्सेप्ट रखिए कि पहले हम इन्वेस्ट करें, फिर थोड़ा बचे उसमें जब कमाते हैं जितना, उसमें का 10 से 20% हम इन्वेस्ट करें। और जो 80% बच रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने माता के लिए 80% आप खर्च कर दीजिए। लेकिन पहला जो भी कमाते हैं उसका पहले 10%, 15%, 20% तक आप इन्वेस्ट कीजिए। देखिए वही 15 से 20 साल में आपको बहुत बना के दे देगा, जितना आप सोचे नहीं होंगे उतना बना के दे देगा। तो गरीबी के माइंडसेट से हटिए और अमीरी के माइंडसेट के जैसा चलिए। देखिए, कोई भी अमीर बना है तो बहुत ही आसान तरीका से नहीं बना है। कोई भी अमीर बना है आसान तरीका से नहीं बना है, वो बहुत ही स्ट्रगल किया है, 15 साल 20 साल तक स्ट्रगल किया है। तो आप कैसे बहुत ही आसान तरीका से अमीर बन सकते हैं, कैसे करोड़पति बन सकते हैं? तो बहुत आसान नहीं होता है अमीर बनना, करोड़पति बनना। मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और आप पैसा कहां से आए वो सोचिए, कैसे ग्रो होगा वो इसका काम है, इसमें फंड मैनेजर का काम है। चलिए आगे बताते हैं। आप 2,000 कर रहे हो, 3,000 कर रहे हो, 1,000 कर रहे हो, लेकिन 1 करोड़ रुपया का टारगेट रखिए। हम 10,000 का बता रहे हैं। 10,000 18 साल अगर आप जो भी कमाते हो, हम नहीं जानते आप कितना कमाते हैं, लेकिन मैं 10,000 का निकाला हूं। आप भी जो है कि SIP कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं।
आप जितना करें, 2000 करें, 1000 करें, 500 करें, जितना करें आप स्वयं कैलकुलेट कीजिए, लेकिन 1 करोड़ का टारगेट रखिए। तो 10,000 रुपया पर महीना अगर कोई कर देता है 18 साल तक, और 15% का मैं एक्सपेक्ट रिटर्न मान रहा हूं, 15% का, तो 15% ये कितना देगा कोई गारंटी नहीं है। ये 20 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है। म्यूचुअल फंड में 18 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 22 भी दे सकता है, 14 भी दे सकता है। तो ये मैं मानता हूं कि अगर 15% का रिटर्न दे 10,000 साल में, 10,000 रुपये महीने का, 21,60,000 इसमें किसी फंड में इन्वेस्ट होता है, किसी भी फंड में। और ये 21,60,000 का 1,10,42,000 ये बना के दे देता है 18 साल में। पहला 1 करोड़ होने में 10,000 रुपये महीने से 18 साल लग गया। सेम कॉन्सेप्ट वही जो बच्चे के लिए लागू होता है वही इसमें भी लागू होता है। बच्चे को भी 18 साल होते होते माँ पिता उसका सेवा पानी करते हुए, पैसा फीस कोचिंग वगैरह देते हुए 18 साल लग ही जाता है, जब से वो पैदा होता है 18 साल तक। सेम इसको भी 18 साल लगेगा आपको 1 करोड़ होने में। अगर कम पैसा आप डालना है, 5,000 डालना है, तो समझिए कि 22-25 साल लग जाएगा। तो मैं 1 करोड़ का निकाला हूं टारगेट, 1 करोड़। तो आप जब 1 करोड़ रुपया ये हो गया, फिर दूसरा 1 करोड़ होने में 22 साल लगता है। वही 1 लाख, वही 15%, वही 10,000, वही 15%, 22 साल लगता है। मतलब आप अगर 10,000 महीना 18 साल करते रह गए तो 1 करोड़ हो गया 15% की रिटर्न से। और वही 10,000 रुपये महीना आप 22 साल करते रहते हैं 15% के हिसाब से, ये आपका 26,40,000 जाता है, 2 करोड़ रुपया बन जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि 18 साल और 22 4 साल, इसमें आपको 4 साल में ये डबल हो गया। यानी 1 करोड़ होने में 18 साल लग गया और दूसरा 2 करोड़ होने में 4 साल लगा। तो ये ऐसा होता है, कंपाउंडिंग का ये पावर है कि पहला 1 करोड़ होने में बहुत ही कठिन और परिश्रम करना पड़ता है। जब तक कठिन परिश्रम हम नहीं करेंगे तब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और एक कंसिस्टेंसी से हमको करना होगा। फिर तीसरा 3 करोड़, तीसरा 3 करोड़ होने में 25 साल लगेगा, वही 10,000, वही 15%, 25 साल लगेगा। और 25 साल में आप, और 3,28,00,000 15% के एनुअल रिटर्न से ये दे देता है। अगर ये 18 का दे दिया तो सोचिए कि ये 5 करोड़ तक चला जाएगा, लेकिन 15% सबसे कम 15% हम मानते हैं। तो अब 22 3 25 होता है, 3 साल लगा, तीसरा एक, ये 4 साल लगा, ये 18 साल, तो पहला 1 करोड़ लगा, दूसरा 1 करोड़ 4 साल लगा, तीसरा 1 करोड़ 3 साल लगा। तो पहले हमको बेस बनाना है। जब तक बेस हमारा नीचे से मजबूत नहीं होगा, ये बेस है। चलिए और आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। फिर 4 करोड़ होने में 27 साल लगता है, वही पैसा वही परसेंटेज 32,40,000 जाएगा, और ये 5 2 7 2 साल लगा इसको 4 करोड़ होने में। मतलब हमको बेस बनाना पहले जरूरी है, उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग आप उठाते जाएंगे। पहला 4 करोड़ होने में जो है कि 2 साल लगा, इसके 25 और 27 के बीच में 2 साल। चलिए, और 5 करोड़ होने के लिए वही 10,000, 28 साल। ये 1 साल में आपको 5 करोड़ रुपया बस
यहां तक तो चले ही गए, और फिर अगर 1 साल और चले जाते हैं, यानी 1,20,000 और डाल देते हैं, तो 15 साल में 33,60,000 आपका जाता है, और 5,18,00,000 ये हो जाता है 15% से। अगर 18-20% दे दे तो आप सोचिए कि ये 8 करोड़ रुपया तक जाएगा। आप स्वयं सर्च कर लीजिएगा, 18% डाल के, 20% डाल के, 25% डाल के, 13% डाल के, जो भी आपको समझ में आए वो आप। मैं 15 से ही डाला हूं तो 5 करोड़ होता है, अगर 18 से डाल दिया तो ये 8 करोड़ रुपया से कम नहीं होगा। अगर हम 30 साल 10-10 हजार रुपया, 30 साल 28 साल तो चले गए, 5 करोड़ हो गया। और 30 साल अगर हम 2 साल और इसमें बढ़ जाते हैं, 2 साल, मात्र 2 साल, वही 2,40,000 और जाएगा हमारा। और 15 साल में आपको पैसा जमा होगा 34,80,000, 6 करोड़ रुपया ये हो जाता है। लेकिन वही बच्चे वाला कंसेप्ट है, हमको पहले उसको धीरे 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 करके सेवा पानी करके ग्रो करना पड़ेगा। जैसे बच्चे को 18 साल तक हम लोग कपड़ा लत्ता जो भी होता है सब देते रहते हैं, सेम वही इसमें भी है। अगर हम आरडी में कर देते हैं, आरडी बहुत फेमस है, महीने महीने का अगर किसी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में या कोई संस्था में हम आरडी कर देते हैं 10,000 रुपये महीने का, और 30 साल, अब 30 साल में तो ये 6 करोड़ हो गया, और ये 30 साल अगर 10-10 हजार रुपये उसमें करते रहते हैं तो 7% का अगर वो रिटर्न दे, 7% का देता है, लिखित देगा, प्रमाणित देगा, आपको इसमें लिखित प्रमाणित नहीं मिलेगा। और ये 7% के रेट से एनुअल रिटर्न से 1,13,00,000 हो जाता है, और 34,80,000 ये इतना ही इसमें भी जाता है, और 1,13,00,000 हो जाता है। वही ये गरीब का माइंडसेट ये है, गरीब का माइंडसेट ये है, गरीब रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं होता है कि वो क्या रिस्क ले। और अमीर आदमी रिस्क लेना भरपूर चाहता है, वो कई जगह का उसका रिसोर्सेस होता है, कई जगह से पैसा आने वाला होता है, कई जगह से पैसा आता है, तो एक जगह से वो अगर इन्वेस्ट ही करे तो उसको अगर ये कम ज्यादा हो तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन गरीब आदमी लिखित प्रमाणित पे जाता है कि हमको 7% मिले, या सुकन्या हो गया, या LIC हो गया, वही 10,000 रुपये महीने का 30 साल में 7% के रेट से आरडी, LIC, सुकन्या जो भी हो, 7% के रेट से 34,80,000 जाता है, 1 करोड़ रुपया बना देता है। समय वही, पैसा वही, सब कुछ वही। ये गरीब आदमी का ये माइंडसेट है, ये अमीर आदमी का माइंडसेट है, सब कुछ वही। यहाँ 1 करोड़, यहाँ 6 करोड़। बोलने में तो 1 करोड़ 6 करोड़ बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत ही कठिन और बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो पहला 1 करोड़ बनाने में 18 साल लग जाता है, और दूसरा 1 करोड़ बनाने में 22 साल लग जाता है, तीसरा 3 करोड़ बनाने में 3 साल लग जाता है, चौथा 4 करोड़ बनाने में 2 साल लग जाता है, और पांचवा में 1 साल लगता है, और छठवां 6 करोड़ बनाने में 2 साल लगता है। ये सब कंपाउंडिंग का, इसमें सब कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग के वजह से ये सब होता है। आप लोग जरूर थोड़ा ही कीजिए, लेकिन अमीर का माइंडसेट पकड़िए, गरीब का माइंडसेट मत पकड़िए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।